आइए हिंदू धर्म के वैदिक साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण समय चक्रों का पता लगाएं। युग और मनवंतर को सार्वभौमिक या यूनिवर्सल दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय समय और मानव विकास की चक्रीय प्रकृति को रेखांकित करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु और बहुविधताओं या मल्टीवर्सेस की धारणा का अध्ययन करते समय परार्ध और कल्प जैसी अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। ये शब्द हमें ब्रह्मांडीय समय की विशालता और सृजन और प्रलय के अंतहीन चक्रों को समझने में मदद करते हैं। हम वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में इसके महत्व को समझने के लिए बाद में कल्प की अवधारणा में गहराई से उतरेंगे। युग क्या है? युग वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में समय की एक विशाल अवधि है जो ब्रह्मांडीय विकास के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। चतुर्युग शब्द, जहां चतुर का अर्थ चार है, चार अलग अलग युगों के एक पूर्ण चक्र को संदर्भित करता है। पहला है सत्य युग, सबसे लंबा युग जो 17,28,000 वर्षों तक चलता है। यह सत्य, धार्मिकता और दिव्य उपस्थिति का युग है। दूसरा है त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों तक चलता है। इस अवधि में धर्म में थोड़ी गिरावट आती है और मानवता विभाजन और संघर्ष का अनुभव करना शुरू कर देती है। फिर भी धार्मिकता अभी भी कायम रहती है। द्वापर युग, तीसरा युग जो 8,64,000 वर्षों तक चलता है। धर्म का पतन तेज हो जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान कम सुलभ हो जाता है, जिससे भौतिकवाद और संघर्ष बढ़ता है। कलयुग, अंतिम और सबसे छोटा युग जो 4,32,000 वर्षों तक चलता है। यह अज्ञानता और नैतिक पतन का युग है, जहां धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है। यह वह युग है जिसमें हम वर्तमान में हैं, जो संघर्ष, लालच और आध्यात्मिक पतन से छेनित है। एक पूर्ण चतुर्युग चक्र 43,20,000 वर्षों तक चलता है, जिसके बाद चक्र दोहराया जाता है, ब्रह्मांडीय समय की शाश्वत लय को जारी रखता है। अब आइए जानते हैं मनवंतर क्या है। मनवंतर एक ब्रह्मांडीय समय चक्र है। प्रत्येक पर एक मनु का शासन होता है। कभी कभी मनु शब्द का प्रयोग पूरे चक्र को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। प्रत्येक मनवंतर में 71 युग चक्र होते हैं, जिन्हें चतुर्युग के रूप में जाना जाता है, जिसमें 4 युग शामिल हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। 4 से 3 से 2 से 1 के अनुपात में आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रत्येक युग पिछले युग से 1/4 छोटा होता है। एक युग के 3 चरण होते हैं: युग, संध्या, एक भोर, मुख्य युग शुरू होने से पहले का संक्रमण काल। मुख्य युग काल, युग की प्राथमिक अवधि। युग संध्यांश, एक शाम, गोधूली या डस्क, अगले युग शुरू होने से पहले का संक्रमण काल। प्रत्येक गोधूली, चाहे भोर हो या शाम, मुख्य युग काल का 10वां हिस्सा होती है। एक मनवंतर की कुल अवधि 30,67,20,000 साल होती है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में एक मनवंतर संध्या एक सत्य युग चक्र के बराबर होती है, जो एक मनु के शासन से दूसरे मनु के शासन में संक्रमण को चिह्नित करती है। हम वर्तमान में 14 मनवंतरों के कुल चक्र के भीतर 7वें मनवंतर में हैं, जिसे वैवस्वत मनवंतर के रूप में जाना जाता है। पहला मनवंतर स्वयंभू मनु था, जिसके पहले आदि संध्या, आदिकालीन भोर थी। प्रत्येक मनवंतर के अंत में मनवंतर संध्या के दौरान पृथ्वी जल में डूब जाती है, जो अगले मनवंतर में संक्रमण और एक नए ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत को चिह्नित करती है। यह घटना प्रलय, ब्रह्मांडीय विघटन को दर्शाती है, जो चौथे क्षेत्र महरलोक तक फैली हुई है। मनु और शत्रुपा महरलोक से ऊपर उच्च क्षेत्रों में रहते हैं, जहां प्रजापति रहते हैं, लेकिन वे जनलोक तक नहीं पहुंचते हैं। 5वां क्षेत्र जनलोक, जहां 4 कुमार रहते हैं, प्रलय से अप्रभावित रहता है।
इस संक्रमणकालीन चरण के दौरान कुमार नए मनु का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। धरती सत्य युग के बराबर अवधि के लिए पानी में डूबी हुई रहती है, जिसके बाद एक नया मनु शासन करता है जो सृजन और विघटन के एक नए चक्र की शुरुआत को चिह्नित करता है। इस संक्रमण के दौरान पिछले चक्र के सभी देवता, सप्तर्षि और प्राणी बदल जाते हैं। यही कारण है कि सितारों के नाम जैसे कि सप्तर्षि नक्षत्र में प्रत्येक मनवंतर के साथ बदलते हैं। इस प्रकार दक्ष का पुनर्जन्म चक्षुष मनु काल में प्रचेता के रूप में हुआ। इस जन्म में उनकी पत्नी असिकनी थी, जिनके नाम का अर्थ है रात या अंधकार। यह मिलन सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है, जहां कुशल निर्माता दक्ष और अंधकार असिकनी ब्रह्मांडीय चक्र को जारी रखते हुए विविध जीवन रूपों को उत्पन्न करने के लिए एक साथ आते हैं। अपने प्रचेता अवतार में प्रजापति दक्ष के रूप में उन्होंने शुरू में अपने मन से प्राणियों का निर्माण करके ब्रह्मा के निर्देशों का पालन किया। हालांकि बाद में उन्होंने सृजन के अधिक प्रभावी साधन के रूप में यौन प्रजनन को अपनाया। असिकनी के साथ प्रजापति दक्ष ने 10,000 हर्यश्व और 10,000 सवालश्व को जन्म दिया, जिन्हें संतान पैदा करने के लिए नियत किया गया था। हालांकि दिव्य ऋषि प्रजापति नारद मुनि ने उनके बच्चों जैसे व्यवहार के लिए उन्हें फटकार लगाई और सवाल किया कि वे पृथ्वी की सतह और उसकी परिधि को समझे बिना संतान पैदा करने का इरादा कैसे रखते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सृष्टि में अज्ञानता असंतुलन का कारण बन सकती है। ज्ञान की तलाश में हर्यश्व ने हवा के रास्ते का अनुसरण किया और कभी वापस नहीं लौटे। सवालश्व ने पृथ्वी की सीमाओं का पता लगाने का साहस किया, लेकिन वे भी कभी वापस नहीं आए। इसका मतलब है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का निर्धारित क्रम हर मनवंतर में अपरिवर्तित रहता है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था की चक्रीय निरंतरता सुनिश्चित करता है। अब आइए जानें कल्प क्या है। एक कल्प समय चक्र ब्रह्मा का एक दिन होता है, जो 43 करोड़ 20 लाख वर्षों तक रहता है। एक कल्प 14 मनवंतरों के बराबर होता है। अगला कल्प ब्रह्मा की एक रात होती है, जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होती है, जिसके दौरान केवल अंधकार ही छाया रहता है। एक कल्प के बाद बराबर अवधि का प्रलय होता है, जो मिलकर ब्रह्मा का एक दिन और रात बनाते हैं। ब्रह्मा के एक महीने में 30 ऐसे दिन और रात होते हैं, या 259 अरब 20 करोड़ साल होते हैं। ब्रह्मा के 12 महीने होते हैं, जो 1 साल या 360 दिन होते हैं। ऐसे 100 साल ब्रह्मा के जीवन को महाकल्प कहा जाता है। हम अभी श्वेतवराह कल्प या उनके 51वें साल के पहले दिन में हैं। महाकल्प के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड अग्नि द्वारा नष्ट हो जाएगा। यह ब्रह्मा काल का अंत है, जिसे महाप्रलय कहा जाता है। हम वर्तमान में 7वें वैवस्वत मनवंतर 71 में से 28वें चतुर्युग में हैं। हम कलयुग में हैं, जो 4,32,000 वर्षों तक चलता है और लगभग 7,000 साल पूरे हो चुके हैं। कलयुग में अभी 4,25,000 साल बाकी हैं, जिसके बाद 29वां चतुर्युग शुरू होगा। वर्तमान मनवंतर 71वें चतुर्युग युग के अंत में समाप्त होगा। मैं पुराणों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूँगा। वायु पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार अवतार राम 24वां चतुर्युग चक्र में त्रेता युग के अंत में प्रकट हुए थे। पद्म पुराण में कहा गया है कि वे अंतिम या छठे मनवंतर के 27वां युग चक्र में भी प्रकट हुए थे। वायु पुराण के अनुसार वामन का तीसरा अवतार 7वें त्रेता युग में हुआ था। विष्णु पुराण, कूर्म पुराण और शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक द्वापर युग के अंत में एक
अलग ऋषि व्यास आते हैं जो कलयुग के नीच युग में मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए वेद का ज्ञान लिखते हैं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही ब्रह्मांड की रचना के साथ वापस आएंगे। अगर आप चाहें तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को आप तक और अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।